नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जबकि औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2। प्रश्न है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी व्हाइट, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ब्लू। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी रेड। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेंढक, सांप। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मेंढक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, मानवों में आवाज खालिस्तान द्वारा उत्पादित होती है? कंठ, श्वास नली, फेफड़े या मुंह। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कंठ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है? लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी काली मिट्टी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति जो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए गाय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। तो इसका आंसर क्या है 9 का? इसका आंसर ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए मशक, ऑप्शन बी चिमटा, ऑप्शन सी चिक्का, ऑप्शन डी घड़ताल। तो इसका आंसर क्या है 10 का? इसका आंसर ऑप्शन सी चिक्का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या है 11 का? इसका आंसर ऑप्शन सी बालकृष्ण दोषी को। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए नमामि गंगे, ऑप्शन बी गंगा हरितमा, ऑप्शन सी है क्लीन गंगा, ऑप्शन डी है सवंग गंगा। तो इसका आंसर क्या है 12 का? इसका आंसर है ऑप्शन बी गंगा हरितमा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिका हेलोकस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? प्रश्न हमारा 13। इसका आंसर है ऑप्शन ए आंग सान सू की। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक के राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? पूनम यादव, जीतू राय, मानिका बत्रा या विकास ठाकुर। इसका आंसर ऑप्शन ए पूनम यादव। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है,
विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या 4 जुलाई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 7 अप्रैल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए खालिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर क्या है 16 का? इसका आंसर ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। एक मिनट, एक्सिस बैंक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो 17 का आंसर ऑप्शन सी फिलीपींस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन की रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर? तो इसका आंसर क्या 18 का? इसका आंसर ऑप्शन सी नरसिंह मेहता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है हड्डियां, ऑप्शन सी हड्डियां, ऑप्शन डी पैर। तो 19 का आंसर है ऑप्शन सी हड्डियां। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य ने, अजात शत्रु ने? तो इसका आंसर क्या है 20 का? देख लेते हैं, एक मिनट। 20 का आंसर हरेक वंश के शासक बिंबिसार के पुत्र और अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई, उदयन के द्वारा। तो इसमें कोई आंसर नहीं है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21। प्रश्न है योगक्षेम व्यायाम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक का, LIC ऑफ इंडिया का, लोकसभा का या प्रधानमंत्री कार्यालय का? तो 21 का आंसर है बी LIC ऑफ, एक मिनट, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकावा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? मुंबई, पांडुचेरी, कोलकाता या गोवा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मुंबई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। 24 का आंसर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। 25 का आंसर ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीत, गीतांजलि, राजतरंगिणी या मधुशाला? तो इसका आंसर क्या है 26 का? इसका आंसर ऑप्शन डी मधुशाला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी इंडिया गेट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले, डेविड बेकहम?
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में है। बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बिठूर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 31। प्रश्न है अपनी कीर्ति पृथ्वीराज राशो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिके ने, चंद्रबरदाई ने, मतीराम ने या घनानंद ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, घनानंद ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में हुआ था। कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, झांसी में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है मथुरा कला विद्यालय खालिस्तान काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कुषाण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कानपुर में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया। ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजौनी सिंधिया, ऑप्शन डी है मोरोपंत पिंगल? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, रानी अहिल्याबाई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद खालिस्तान में सृजित किया गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1975 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह खालिस्तान ने करवाया था। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, औरंगजेब। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला या शोरा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, शोरा। फ्रेंड्स इस क्लास में हमने जीके जीएस के 38 प्रश्नों को देखा है जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।